अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शलजम मेरी बहुत ही पसंदीदा डिश है। मैं इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती रहती हूँ, क्योंकि कभी मुर्गी में शलजमों को डाल दिया, कभी इसमें गोश्त डाल दिया, कभी कीमा डाल दिया। लेकिन आज मैं बहुत ही नए स्टाइल से शलजम बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी शलजमों की बहुत पसंद आएगी। ये जी शलजम बनाएं एक नए अंदाज में, नहायत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार शलजम मटर की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे बनाने में बहुत ही आसान है ये शलजम की सब्ज़ी। चलिए आइए फिर मिल के बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 पाव शलजम, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे एक देचकी लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं और शलजमों को भी धो लेते हैं। इनको वॉश करने के बाद अब मैं पानी में इनको डाल देती हूँ। अब चूल्हे की फ्लेम कर देते हैं ऑन और शलजमों को उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अगर आप मेरे तरीके से शलजम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और झटपट बन के रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे जी शलजमों को बॉयल आना शुरू हो गया है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, ये पक गए हैं, तकरीबन गल चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा मैशर की मदद से इसे मैश कर लेती हूँ। अब दूसरे चूल्हे पर फ्लेम ऑन करते हैं और उस पर कढ़ाई रख देते हैं और उसमें एक प्याज मीडियम साइज़ का काट लेते हैं और उसको शामिल कर देते हैं ऑयल में। यहाँ पर प्याज़ों को करते हैं लाइट ब्राउन सा, 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज़ों को ब्राउन होने में। यहाँ जी प्याज हो गए हैं लाइट ब्राउन। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी 2 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन को पेस्ट को फ्राई होते हुए। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 मिनट में करते हैं इसकी बनाई अच्छी सी, ताकि मिर्चों का कच्चापन हो जाए दूर। और इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और इनको भी मैं काट के इसमें शामिल कर दूँगी। अब फिर से 1 मिनट के लिए इनको मिक्स करते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं साथ थोड़ा सा पानी और एक कटा हुआ बारीक टमाटर और इसकी अच्छी सी करते हैं बनाई और इसे 2 मिनट के लिए करते हैं कवर। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद फिर कवर करेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छा सा हो जाए मिक्स। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं टमाटरों को कवर किए हुए। अब कवर को हटा के फिर इसके मसाले की अच्छी सी करते हैं बनाई। जो पानी है वो भी इसमें से ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए जी चम्मच में मसाला पकना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छा सा पक चुका है। हम बना रहे हैं जी यहाँ पर मटर और शलजम। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कटोरी मटरों की। मटरों को 2 से 3 मिनट करते हैं इसकी अच्छी सी भुनाई, ताकि मटर और मसाला सारा मिक्स अच्छा सा हो जाए। यहाँ पे जी 3 मिनट हो गए हैं मटरों की भुनाई करते हुए और अच्छे से मटर हो गए हैं मसाले में फ्राई। अब जो शलजम मैंने मैश करके रखे थे, अब मैं इनको इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी, क्योंकि शलजम गले हुए हैं, मटरों को ही हमने गलाना है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में, ये झटपट बनकर रेडी हो जाती है। चलिए जी अब शलजमों को भी मटरों के साथ 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब इसे में डालते हैं थोड़ा सा पानी जिसमें ये मटर गल जाए। ये मैंने हाफ़ कप पानी का इसमें शामिल किया है और इसे मिक्स करने के बाद इसे कर देते हैं कवर। यहाँ से 7 से 10 मिनट हो गए हैं मटरों को कवर किए हुए। चलें अब चेक करते हैं मटर गल चुके हैं जी। यहाँ पर मिक्स करते हैं एक दफ़ा से, फिर चेक करते हैं यहाँ पे मटर कितने गल चुके हैं। यहाँ 10 मिनट में मटर अच्छे से ये देखें गल गए हैं। अब इसको जो पानी है उसको ड्राई कर लेते हैं, ताकि पानी और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आजकल बहुत ही फ्रेश आया हुआ है और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आती है। और शामिल कर देते हैं जो लास्ट में इसमें 1 चम्मच चीनी का, क्योंकि इससे डालने से चीनी जब हम डालते हैं शलजमों में तो इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी अगर नहीं चीनी डालते शलजमों में तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर डालिएगा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर देते हैं लास्ट में।
धनिया पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट करते हैं इसकी अच्छी सी बनाई और एक सब्ज़ मिर्च और शामिल कर देते हैं इसमें। ये देखिए जी इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब शलजम और मटर की सब्ज़ी हो गई है बनके रेडी। आप इसको शलजम और मटर की भुजिया भी कह सकते हैं और शलजम और मटर की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। हमारे घर में तो इसे शलजम की भुजिया कहा जाता है। ये जी बहुत ही मज़ेदार सा सालन हो गया है रेडी। दोपहर का टाइम भी है और तंदूर की गर्मा गर्म रोटी और ऊपर मक्खन, साथ शलजम और मटर की भुजिया। वाह, मज़ा आ गया जी आज खाने का। चले मैं ट्राई करती हूँ कैसा बना है, आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। आप भी एक दफ़ा मेरे कहने पर शलजम मटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहे और खुशियाँ बांटें।